आप सभी को जोहार। आप लोग को बता दें कि इससे पहले जो हम आप लोग को झारखंड टेट का जो गणित का जो क्लास ले रहे थे उसमें से हम आप लोगों को 1 डिजिट और 2 डिजिट यानी 1 अंक का और 2 अंक का वर्क करने का तरीका बता रहे थे। उसका ट्रिक के माध्यम से हम आपको सोल्व करने का तरीका बता रहे हैं। ऐसे आप लोग को बता दें कि परीक्षा में ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 1 और 2 डिजिट का ही अंक रहता है, 1 अंक और 2 अंक वाला ही ज्यादातर वर्क करने का होता है। लेकिन हम लोग उसमें भी कुछ और देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर 3 अंक वाला अगर संख्या रहे और उसका वर्ग करने बोले तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व कर सकते हैं और कितना जल्दी हम लोग उसको आंसर दिखा सकते हैं सोल्व करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर 3 अंक वाला कोई भी अंक रहे यानी 3 डिजिट वाला कोई भी अंक रहे तो हम लोग कैसे उसको समाधान कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए आज हम उसी का क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि इससे पहले जो हम आप लोग को बता चुके हैं। और अगर कोई मेरे भाई लोग अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप लोग जाइए और उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ट्रिक के साथ में आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल की मदद से हम आप लोग को बताए हैं। तो आज भी जो हम 3 अंक वाले यानी 3 डिजिट वाले जो वर्क करने सिखा रहे हैं उसमें भी कम से कम 2 4 5 हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग देखिएगा, तो हम सबसे पहले लिख दिए कि 3 अंक वाले का वर्क करना सीखे। हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग 3 अंक वाला यानी 3 डिजिट वाला संख्या का वर्क करना सीखेंगे। वो भी कैसे? ट्रिक के माध्यम से करना सीखेंगे। किसके मदद से? ट्रिक के माध्यम से। तो ये ट्रिक जो है वो आप लोग देख रहे होंगे, ट्रिक यही है। इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे इसका बनाने का कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान है। क्योंकि इससे फायदा क्या होता है कि बड़े बड़े संख्याओं का वर्क अगर करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा गुना भागा करने में। तो उससे क्या है, ट्रिक के मदद से अगर हम लोग बनाते हैं बहुत जल्दी और आंसर सटीक आ जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अगर हम लोग के पास ऐसा समझ लीजिए कि 1 2 2 122 ले लिए। अब 122 का अगर वर्क करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा ले लेते हैं देखते जाइएगा, इसमें क्या है हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 कोई भी अंक हम लोग ले लेंगे। हम लोग को सिर्फ सीखना यह है कि 3 अंक वाला यानी 3 डिजिट वाला अगर संख्या रहे तो उसको हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं ट्रिक के मदद से। तो ये हो गया। और भी हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग के पास रहे 1 2 4 इसका स्क्वायर हो जाए, है ना, वर्ग होगा। और भी देख लेते हैं हम लोग, चौथा अगर हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग क्या ले लें, चलिए हम लोग ले लेते हैं 1 2 5 ले लेते हैं। ठीक है, इसका वर्क कर देते हैं। अब इसी तरह से हम लोग आप लोग को जो इच्छा है, जो संख्या आप लोग को लेना है वो संख्या हम लोग ले सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ ले लेते हैं 1 4 6, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे वर्ग निकालेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग इसको देख लेते हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग ले लेते हैं 1 3 5, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं, यानी इसका। चलिए हम इतने प्रश्नों के मदद से हम लोग 3 अंक वाले संख्या का वर्क करना सीखेंगे और वो भी ट्रिक के मदद से करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम आप लोग को क्या बताए थे, हम आप लोग को बताएं कि हम लोग के पास अगर 2 डिजिट का रहता है, जैसे हम लोग लिख दिए 9a, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं a और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं b। यही हम आप लोगों को सिखाए थे। ठीक है, अब इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे तो आप लोग को बता देते। ये फर्स्ट वाला जो है इसको फर्स्ट वाला को आप मान लीजिएगा a और ये सेकेंड वाला जो बनता है ये दोनों को मान लीजिएगा, आप क्या मान लीजिएगा, इसको हम लोग मान लेंगे b। फर्स्ट वाला को a और ये 2 अंक जो बच जाता है ये दोनों अंकों को हम लोग क्या मान लेंगे b मान लेंगे। अब इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे। हम आपको रूल में क्या बताए थे, बोले थे कि सबसे पहला जो रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, है ना, उसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 4 लिखेंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सो देखिएगा 4 हो गया। अब क्योंकि ये दोनों एक साथ है तो इसको ए और ये तीनों को क्या करना होता है सेकेंड टाइम में हम लोग गुना करना। कैसे गुना करें देखिएगा, लिखेंगे 12 गुना, देखिएगा 12, उसके बाद है 2, फिर उसके बाद क्या स्क्वायर वाला को भी हम लोग क्या करेंगे, जो 2 लिखा हुआ पावर उसको भी हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे।
अगर इन सभी को गुना करते हैं कितना हो जाता है सो देख लीजिए। गुना करेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 को गुना करेंगे 12 से बरचक कितना हो जाएगा 48। अब 48 का हम लोग कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। हम लोग के हाथ में कितना रह गया 4 रह गया, इतना रह गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिएगा, अब हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे। किसका करेंगे 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना बराबर है 44 से 100 होता है 44 होता है। क्या होता है 144। 144 में हम लोग क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे। 4 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर 4 अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 8 4 1 148। तो लिखेंगे 148। यही हो जाएगा इसका सटीक आंसर हो जाएगा। यानी 122 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14,884, और यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग इसका देखते हैं। अगर इसका देखेंगे तो सेम यही प्रोसेस करेंगे। इसको हम लोग मान लेंगे ए, है ना, और ये दोनों जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। हर प्रश्न में ऐसा ही करना है। फर्स्ट एक को हम लोग ले लेंगे ए, अब जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे बी। यानी एक ही अंक को लेना है, बनाना है ए, उसके बाद शेष जो बचेगा उस अंक को क्या कर देंगे हम लोग बी माने। 4 अंकों का रहता तो इसी तरह बनाते, 5 अंकों का रहता तो इसी तरह बनाते। फर्स्ट वाला को सिर्फ क्या करना है हम लोग फर्स्ट वाला को ए मानेंगे, उसके बाद जितने सारे अंक बच जाएगा उसको पूरा के पूरा क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। ठीक है, अगर जैसे इस तरह से अंक रहता ऐसे रहता तो हम लोग इसको क्या करते हैं हम लोग ए मानते हैं। ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, इसको तीनों को हम लोग क्या करते हैं तीनों को हम लोग बी मान लेते हैं। बात समझ में आ गया। तो बनाने का प्रोसेस सेम उसी तरह है, बस अंकों का थोड़ा सा फेर बदल होते जाएगा, बड़ा बड़ा अंक बनते जाएगा। लेकिन परीक्षा में जो आप दीजिएगा यानी कंपटीशन का एग्जाम जब ज्यादातर दिया जाता है तो उसमें बड़े बड़े संख्या नहीं पूछा जाता है, आपको 2 अंक वाला ही ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी अगर 3 अंकों का पूछ देता है तो आप लोगों को बता चुके हैं और बता ही रहे हैं कि किस तरह से उसको समाधान करना है, किस तरह से उसको सोल्व करना है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब 12 3 और 2, 12 3 और 2 को क्या करना है हम लोग को गुना करना है। तो अगर 12 उसके बाद यहाँ कितना दिया 3 दिया हुआ है, और यहाँ कितना दिया हुआ है स्क्वायर है 2। अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो 12 तिया कितना हो जाएगा 12 तिया 36। 36 को 2 से गुना करेंगे, 36 दूना कितना हो जाता है 72। तो 72 का हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ 2 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा हम लोग के पास कितना बच गया 7 बच गया है। कितना बच गया है 7 बच गया। किसका इसमें जो 2 जो लिखे उसमें से 7 बचा हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कहता हूँ बराबर है 44 से 144 होता है। 144 में हम लोग 7 को अगर ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो 7 4 11 का 1 हो जाएगा। यहाँ से 4 और 1 हो जाएगा 5 और 1, तो इसका मतलब होता है 151, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसी यानी 123 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो 15,129 आता है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इसी तरह सभी एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को रोक कर आप लोग सोल्व करके देखिए क्या आप लोग से होता है कि नहीं। अगर नहीं भी होगा तो क्योंकि सभी को हम सोल्व कर रहे हैं तो आप लोग बाद में भी मिला सकते हैं कि क्या आंसर मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिएगा हम लोग इसको क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। हम लोग के हाथ में कितना रह गया 1 रह गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 1 हम लोग के पास रह गया। अब हम लोग क्या करें 12 यानी 12 गुने 4 गुने 2 से हम लोग क्या करेंगे गुना करें। यानी इस 12 को और 4 को और 2 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे। तो 12 से गुना करेंगे बरचक कितना हो जाएगा बरचक 48, और 48 को अगर 2 से गुना करते तो हो जाता है 96। कितना हो जाता है 96। 96 एक हम लोग के पास एक बचा हुआ है। 96 एक हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे जोड़ देंगे। अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 7, यहाँ हो जाता है 9, तो हो जाता है 97। तो 97 का हम लोग कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे यानी 7 लिखेंगे। हम लोग के हाथ में कितना रह गया 9 रह गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है 12 का स्क्वायर करना है। किसका करना है 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे बराबर है कितना हो जाएगा 44, यानी 144 में हम लोग क्या करेंगे 9 को ऐड करेंगे। अगर 9 को ऐड करेंगे हो जाएगा 13 का 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1, 153। यहाँ लिखेंगे 153, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में
ये पूरे तरीके से आ रहा होगा। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर आप लोग देख रहे होंगे, 4 में लिखा हुआ है 125। कितना दिया हुआ है? 125 दिया हुआ। अब 125 दिया हुआ, सबसे पहले इसको एक साथ करेंगे, इसको सिंगल करेंगे, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा, 25 का हम लोग 5 लिखेंगे, हाथ में हम लोग के पास कितना रह गया है? 2 रह गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्या करें? 12, 5 और 2 को गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे? 12, 5 और 2 को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुना करेंगे तो 12 25 हो जाएगा 60, 60 को 2 से गुना करेंगे, 60 गुना 120 हो जाएगा। तो 120 में इसका इकाई कितना है? 0। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 0, हाथ में रखेंगे कितना? 12। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर करेंगे, बराबर है कितना? 144। यानी 144 में हम लोग क्या करेंगे? 12 को जोड़ देंगे। अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5, 156। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 156, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें आ जाते हैं 146 का वर्ग करना है, तो 146 का अगर करेंगे, सबसे पहले इसको बी मानेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे? ए मानेंगे। ठीक, तो 6 का स्क्वायर 6 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हाथ में कितना रह गया हम लोग के पास? 3 रह गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे 14 गुने, देखिएगा 6 गुने, और उसके बाद दिया हुआ है 2, इन दोनों को क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। तो हम लोग 12 25 बरछक 72, यानी 72, और 72 को 2 से अगर गुना करते हैं तो हो जाता है 144। कितना होता है? 144। आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, 144 होता है। ठीक है, अब 144 जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 144 जब आता है तो 144 का हम लोग कितना लिखेंगे? 4। 144 होता है और हम लोग के हाथ में कितना बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 3 हम लोग के पास बचा हुआ है। तो ये 3 हम लोग यहाँ क्या करेंगे? लिख देंगे। अगर ये 3 हम लोग यहाँ लिखते हैं तो हो जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब 1 हो जाएगा। अब हम लोग का हो गया कितना? 147 हो गया। अब 147 में हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 7। हाथ में कितना रह गया? 14, यानी हम लोग के पास 14 रह गया, 14 हम लोग को हाथ में रह गया। अब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। कितना होता है? 196, और 14 को जोड़ दीजिए इसमें। अगर 14 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 0, यहाँ से होगा 8 9, यानी 10 1 11 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाता है? 2 1 0, है ना। 2 1 0, यानी कितना हो जाता है? 21,076 इसका सटीक आंसर आता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी तरह से अगर हम लोग इसको अगर देखते हैं तो देखिएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर 5 25 25, हाथ में रह गया हम लोग के पास कितना रह गया? 2 रह गया। अब ये 13, 5 और 2 को गुना करेंगे, 13 25 हो जाएगा 65। ऐसे हम लोग कर सकते हैं 13 गुने 5 गुने 2, तो 13 25 65। 65 को अगर 2 से गुना करते हैं कितना हो जाता है? 65 गुना कितना हो जाएगा? देखिएगा, 65 दूना अगर 2 से गुना करें 0, जो 12 13 130 हो जाता है। 130 में हम लोग क्या करेंगे? जो हाथ में बचा हुआ है ये 2 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है 132। तो 132 का हम लोग कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग 2 इसको लिख देते हैं तो हम लोग के पास कितना बच जाता है? हम लोग के पास 13 हाथ में बच जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर 169। कितना होता है? 169 होता है। ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाता है? 169। 169 में 13 को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ 6 1 7, और यहाँ कितना हो जाएगा? 8, यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 182 18,225, और यही हो जाएगा इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 अंकों वाली संख्या जो है वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। आप लोग खुद से भी ट्राई करके देखिए। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी संख्या में आप फंस जाते हैं तो भी आप बताइएगा। एक बार हम लोग इस 1 to 5 को
चेक कर लेते हैं 125 का, देखते हैं हमको थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग 5 का स्क्वायर के 5 पच्चे 25 हो गया, ठीक है, 5 पच्चे 25, हाथ में रह गया हम लोग के पास 2 रह गया, 12 5 और 2, अगर ये दोनों को गुना किए तो हो गया 120, और यहाँ 2 नहीं जोड़े थे, है ना, 2 हम लोग नहीं जोड़े, तो जगह 2, फिर यहाँ जगह 2, फिर यहाँ जगह 1, तो यहाँ जो अंश लिखाएगा वो कितना लिखाएगा, 2 लिखाएगा, कितना लिखाएगा, 2 लिखाएगा। हम लोग के हाथ में रह गया है 12, उसके बाद इधर बराबर है 44 से, 44 144, और हम लोग अगर 12 जोड़ देते हैं तो 6 5 1 156। अब ये सही हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया था कि इसका हाथ में जो बचा हुआ था वो हम लोग उसमें ऐड नहीं किए थे। तो इस तरह से आप लोग 3 अंकों की संख्या का वर्ग करने का तरीका आप लोग सीख चुके हैं। अब कुछ और हम लोग वर्ग करने का तरीका सीखेंगे।